दोस्तों इस पार्ट 2 के अंदर भी हम धातु एवं अधातु से संबंधित महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों को और डिस्कस करेंगे और इनके ऑप्शनों के बारे में भी जानेंगे कि इनके ऑप्शन में जो दिया हुआ है और उससे संबंधित प्रश्न भी। तो दोस्तों 11वां जो प्रश्न दिया हुआ है इससे पहले मैंने 10 प्रश्न डाल दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो एक बार जरूर देखना, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, उसको देखकर जरूर जाएं। और वो किसी भी कक्षा 10 के लिए जिनके भी ये धातु एवं अधातु वाला टॉपिक होता है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। दोस्तों पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है, इसके लिए मैंने एक ट्रिक बना रखी है जिसमें आप धातु अधातु सभी को जांच कर सकते हो। वो ट्रिक एक बार मैं आपके साथ और शेयर कर देता हूँ। अगर आप उसको मेरे शॉर्ट चैनल पे आपने देखा हो, ओ सियाल फेंकोना, ओ सी आल फेंकोना। दोस्तों ओ सियाल फेंकोना, देखिए ऑक्सीजन जो होता है वो अधातु होता है, लेकिन हमसे पूछा है धातु। तो इसमें से देखिए धातु कौन है, सबसे पहले नंबर पे कौन आ रही है, क्योंकि ये जो है घटता क्रम है किसका, तत्वों का घटता क्रम है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों का घटता क्रम है। तो देखिए एल्युमिनियम यहाँ पर धातु है और आयरन भी क्या है, धातु है, ये सभी क्या है, धातु हैं। तो इनमें सबसे पहले नंबर पे कौन आ रहा है, एल्युमिनियम। तो दोस्तों सबसे अधिक मात्रा में जो धातु पाई जाती है वो पाई जाती है एल्युमिनियम पाई जाती है। और एल्युमिनियम आप देखोगे अभी इस टाइम पे एल्युमिनियम के बर्तन आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। एल्युमिनियम बहुत जगह पे काम आ रहा है, लाइट वेट भी होता है और इसकी चमक बरकरार रहती है और इस पे जल्दी से जंग भी नहीं लगती, इसलिए एल्युमिनियम धातु और सबसे ज़्यादा पाई भी जाती है पृथ्वी पर, इसलिए इसके ज़्यादा बर्तन वगैरह बन रहे हैं। तो इसका सही आंसर होगा एल्युमिनियम। और ये ट्रिक्स में सबसे ज़्यादा अगर आपसे अधातु पूछ ले तो अधातु जो होगी वो ऑक्सीजन होगी। कौन सी होगी, ऑक्सीजन होगी, अधातु होगी ऑक्सीजन। अधातु पूछे तो ऑक्सीजन, और सबसे अधिक मात्रा में जो पूछे तो यहाँ पर आएगा एल्युमिनियम। क्या आएगा, एल्युमिनियम। ठीक है, ये तो हो गया एल्युमिनियम। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पीतल क्या है दोस्तों, पीतल क्या है, पीतल, पीतल क्या है, देखिए पीतल तो एक मिश्र धातु है। पीतल क्या है, एक तरीके का मिश्र धातु है। मिश्र धातु है तो यहाँ पर मिश्र धातु तो लिखा हुआ नहीं है, लेकिन अगर आपसे ऑप्शन में पूछा है तो आप तत्व, पीतल को तत्व तो कह ही नहीं सकते, तो ये आंसर सही नहीं होगा इसका। यौगिक, देखिए यौगिक जो होता है उसमें निश्चित अनुपात होता है, तो यौगिक में निश्चित अनुपात होता है, मिश्रण में निश्चित अनुपात नहीं होता। तो इसका मतलब पीतल जो एक तरीके का यौगिक ही है, लेकिन ये मिश्र धातु भी है। पीतल क्या है, एक तरीके की मिश्र धातु है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं पीतल मिश्र धातु है, और इस मिश्र धातु में कौन कौन से धातुएं और मिलाए जाते हैं। तो दोस्तों पीतल मिश्र धातु को याद करने की एक ट्रिक है, पीतल, पित्ता यानी आप ये कह सकते हो पीतल जो है पीताजी, पीताजी। ता का मतलब है तांबा, ता का मतलब क्या है, तांबा। जी का मतलब है जिंक, जी का मतलब क्या हो गया, जिंक। तो पीतल मिश्र धातु जो बनती है वो तांबा और जिंक से बनती है। किससे बनती है, तांबा प्लस जिंक से बनती है। और अगर मान लीजिए तांबा और जिंक का ना लिखा रहे, कॉपर प्लस जिंक, तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, पीकर जस्ता कांप उठा, पीकर जस्ता कांप उठा, क्योंकि कॉपर लिखा हुआ रहे तो आप ये वाली ट्रिक भी याद कर सकते हो, पीकर जस्ता कांप उठा। ट्रिक कैसी लगी दोस्तों, अगर अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है कि आपको बताना है निम्न में से कौन सा तत्व अधातु है। आपको अधातु बताना है, कौन सा तत्व अधातु है। लोहा, ये तो धातु है, सोना ये भी धातु है, जिंक ये भी धातु है, तो अधातु कौन रहा, कार्बन। बहुत सरल क्वेश्चन है ये तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कांसा निम्न का मिश्र धातु है। दोस्तों एक बार मैं क्वेश्चन को सेट कर देता हूँ, ये लीजिए, कांसा मिश्र धातु है, किसका है मिश्र धातु, कांसे में क्या होता है, अरे कांसे का मतलब होता है ब्रोंज, कांसे का मतलब क्या होता है, ब्रोंज। तो कांसा तो एक तरीके का ब्रोंज है। जो ब्रोंज मेडल जो मिलते हैं ना, ब्रोंज मेडल, तो ब्रोंज मेडल को अपन कांसा बोलते हैं, कांस्य पदक जिसको बोलते हैं अपन हिंदी में, कांस्य पदक, कांस्य पदक। तो कांस्य पदक जो है वो किससे मिलकर बना रहता है। तो अभी हमने पीतल देखा, पीतल में तांबा और क्या था, जिंक था। तो कांसे के अंदर देखो आता है काई से काटी, काई से काटी, कांसा मतलब काई से काटी, काटी, काटी मतलब हो गया कॉपर और टिन, टी मतलब हो गया टिन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा कांसे का, कॉपर और टिन। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ब्रोंज मेडल जो बनते हैं कॉपर प्लस टिन, टिन को लिखते हैं अपन Sn, क्या लिखते हैं Sn को, यहाँ पे कॉपर और टिन आ जाएगा। तो काई से काटी, काटी, ठीक है, कांसी, काई से काटी, ये ट्रिक है इसकी। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, टिन का प्रतीक चिन्ह होता है Sn। अगर मान लो ऑप्शन में तांबा और टिन ऐसे लिखा हुआ नहीं रहे
तांबे की जगह Cu लिखा रहे और टिन की जगह Sn लिखें तो आप कंफ्यूज मत होना। ये जो है ना, ये भी किसकी ट्रिक है, स आ रहा है ना, देखो पीछे कांसे में स आ रहा है तो Sn आ रहा है ना, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। कांसा मिश्र धातु जो होता है तांबा और टिन यानी कॉपर प्लस Sn, Cu प्लस Sn से मिलकर बनता है, ठीक है। और जो मिश्र धातु होती है वो एक तरीके का समांगी मिश्रण होता है। मिश्र धातु क्या होती है ये भी आपको याद रखना है। मिश्र धातु एक तरीके की समांगी मिश्रण होता है दोस्तों। कैसा मिश्रण होता है, समांगी मिश्रण, पूछा जा सकता है समांगी मिश्रण। ओके, समझ में आ रहा है दोस्तों समांगी मिश्रण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चिली साल्ट पीटर का रासायनिक नाम क्या है, आपको चिली साल्ट पीटर का रासायनिक नाम बताना है। तो देखो चिली मतलब चिली सॉस बोलते हैं ना, चिली सॉस, तो याद कर लेना चिली सॉस यानी सोडियम। और साल्ट पीटर, जहाँ पर भी साल्ट पीटर लिखा आता है उसका मतलब होता है नाइट्रेट। क्या होता है, नाइट्रेट। वैसे नाइट्रेट तो यहाँ पर भी दे रखा है, यहाँ पर भी दे रखा है, लेकिन चिली अगर नाम आ गया तो चिली के लिए क्या आएगा, सोडियम आएगा दोस्तों। चिली के लिए क्या आएगा, सोडियम। तो चिली साल्ट पीटर का रासायनिक नाम जो होगा वो सोडियम नाइट्रेट होगा। साल्ट पीटर का मतलब नाइट्रेट होता है, चिली सॉस यानी सोडियम, तो चिली साल्ट पीटर का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, सोडियम नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है या फिर रासायनिक रूप क्या है। मैंने आपको बता रखा है, मैंने वीडियो डाल रखा है प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो जिप्सम को गर्म करने से बनता है। और जिप्सम का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CaSO4.2H2O। दोस्तों जिप्सम में 2 क्रिस्टलन जल के अणु उपस्थित होते हैं। अगर हम इसको गर्म कर देते हैं तो ये सूत्र पता है क्या बन जाता है, CaSO4.2H2O। देखिए इस हाफ को अपन बोलेंगे अर्ध, क्या बोलेंगे, अर्ध बोलेंगे। तो हमसे ये पूछा है कि सूत्र तो हमें पता लग गया है ना, अब आपसे ये पूछा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप क्या होगा। पहला ऑप्शन कैल्शियम ऑक्साइड, नहीं होगा। कैल्शियम सल्फेट, ये तो होगा ही नहीं। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, देखिए यहाँ पर हेमी लिखा हुआ है और दूसरे ऑप्शन में लिखा हुआ है डाई। क्या लिखा हुआ है, डाई, और यहाँ पे लिखा हुआ हेमी। तो बताओ कौन सा इसका सही आंसर होगा, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस में देखो हेमी मतलब होता है आधा और डाई मतलब होता है 2। देखिए मोनो मतलब होता है 1, आपको याद होना चाहिए केमिस्ट्री में। मोनो मतलब होता है 1 और डाई मतलब डाई मतलब होता है ट्राई मतलब होता है 3, डाई मतलब क्या होता है 2। तो डाई तो किसके लिए यूज करते हैं अपन, जिप्सम के लिए यूज करते हैं। और जो यहाँ पर मोनो लिखा हुआ है वो आधा जो लिखा हुआ है अर्ध को अपन बोलते हैं हेमी। क्या बोलते हैं दोस्तों, हेमी बोलते हैं। तो इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम जो होता है वो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। क्या होता है, हेमीहाइड्रेट। देखो ऑप्शन में यहाँ तक मिल रहा है, लेकिन हमें सही आंसर केवल यहाँ से पकड़ने में मिलेगा, हेमी। जहाँ पर हेमी लिखा हुआ है ना वही सही आंसर होगा। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का यानी पीओपी का रासायनिक नाम क्या पड़ा, हेमी पड़ा। प्लास्टर ऑफ पेरिस को अपन पीओपी भी कहते हैं। कहाँ उपयोग होता है, क्या आपको पता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ होता है दोस्तों। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग है ना भवन निर्माण में, अगर कोई हड्डियाँ टूट जाती है तो उसका प्लास्टर करवाना जाते हैं, वहाँ पर भी होता है ऐसे। तो आप मेरे वीडियो पे जाके इसके पूरे इंपॉर्टेंट उपयोग भी जान सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है कि इसमें से एक में सिल्वर नहीं है दोस्तों। आपको बताना है सिल्वर नहीं है। अब देखते हैं, मैं आपसे पूछता हूँ। पहला ऑप्शन लूनार कास्टिक है, दूसरा जर्मन सिल्वर है, तीसरा हॉर्न सिल्वर है, रूबी सिल्वर है। देखो यहाँ पर भी सिल्वर लिखा हुआ है, यहाँ पर भी सिल्वर लिखा हुआ है, यहाँ पर भी सिल्वर लिखा हुआ है और यहाँ पर लूनार कास्टिक लिखा हुआ है। तो आप सोच रहे होंगे कि इसका सही आंसर लूनार कास्टिक होगा, क्योंकि सिल्वर लिखा हुआ नहीं तो इसका मतलब सिल्वर इसमें नहीं होगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो दोस्तों बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये लूनार कास्टिक जो है वो तो सिल्वर का एक, हम कह सकते हैं यौगिक है, सिल्वर का यौगिक है। तो लूनार कास्टिक तो इसमें तो चांदी होती है, हॉर्न सिल्वर में भी चांदी होती है क्योंकि ये सिल्वर का यौगिक है, रूबी सिल्वर भी सिल्वर का यौगिक है। अगर आपने मेरा सिल्वर धातु का यौगिकों का वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लेना। मैंने इसका भी वीडियो डाल रखा है कि सिल्वर के कौन कौन से यौगिक होते हैं, तो मैंने आपको ये भी बताया था मिश्र धातुओं में कि मिश्र धातुएँ जो हैं उसमें जर्मन सिल्वर नाम होता है, जर्मन सिल्वर नाम क्या होता है, जर्मन सिल्वर, लेकिन वास्तव में इसमें सिल्वर 0% होता है। सिल्वर कितना होता है, 0% होता है दोस्तों। तो इसमें जो सिल्वर होगा वो कितना होगा, 0% होगा। जर्मन सिल्वर एक तरीके की मिश्र धातु है। जर्मन सिल्वर क्या है, एक तरीके की मिश्र धातु है। देखो
जर्मन सिल्वर मिश्र धातु है। जर्मन सिल्वर क्या है, एक तरीके की मिश्र धातु है। अब मिश्र धातु का नाम आ गया तो मैं आपको बता देता हूँ जर्मन सिल्वर किससे मिलकर बनी रहती है। तो देखिए जर्मन जाकर, मैंने एक ट्रिक बताई थी, जर्मन जाकर कु जननी हो गई। जर्मन जाकर क्या हो गई, कु जननी हो गई। क्या हो गई, कु जननी हो गई। यानी कॉपर, जिंक और निकल, इन तीनों के मिश्रण से ही क्या बनता है, जर्मन सिल्वर मिलता है। तो दोस्तों बताओ कहाँ पर आया सिल्वर, इसके अंदर सिल्वर तो है ही नहीं। तो इसका आंसर जो सही होगा कि जर्मन सिल्वर एक तरीके की नकली चांदी है। ध्यान रखना, नकली चांदी। नकली चांदी जो है वो क्या है, जर्मन सिल्वर है। और जर्मन सिल्वर में कॉपर, जिंक और निकल होता है। सिल्वर का तो नामो निशान ही नहीं होता, तो सिल्वर नहीं होता। उसका सही आंसर क्या है, जर्मन सिल्वर। ध्यान रखना, ऑरेंज सिल्वर में भी सिल्वर होता है, रूबी सिल्वर में भी सिल्वर होता है, लूनार कास्टिक में भी सिल्वर होता है। इसका जिसमें चांदी नहीं होती वो है जर्मन सिल्वर। लिखा हुआ तो सिल्वर है लेकिन इसमें सरल नहीं होता। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लोहा किससे प्राप्त होता है। लोहा किससे प्राप्त होता है। क्या लोहा चूने के पत्थर से प्राप्त होता है, अरे कतई नहीं होता। क्या पिंच ब्लेड, अरे पिंच ब्लेड तो जिंक का है। मोनोजाइट नहीं है, मोनोजाइट भी नहीं है। हेमेटाइट है ना, हेमेटाइट है। लोहा जो प्राप्त होता है वो किससे प्राप्त होता है, हेमेटाइट से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा व विद्युत की ऊष्मा का और विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है। देखो ऊष्मा का और विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो है, आप बताओ। देखो क्या सोना है क्या, दोस्तों सोना तो बिल्कुल नहीं है ना, सोना नहीं है। सोना तो अच्छा नहीं कह सकते अपन। चांदी जरूर है। चांदी सर्वोत्तम चालक है। चांदी ऊष्मा का भी अच्छा चालक है और विद्युत का भी अच्छा चालक है। एल्युमिनियम और तांबा ये नहीं है। तो ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक कौन सा है, ये है। और एक और क्वेश्चन, एक और छोटा सा क्वेश्चन है, बताओ जो अपन आभूषण बनवाते हैं शुद्ध सोने के बनवाते हैं, लेकिन शुद्ध सोना तो 24 कैरेट का होता है। तो ध्यान देना, कभी भी जो शुद्ध सोना जो होता है उसका आभूषण नहीं बनता, उसमें 2 कैरेट अशुद्धि मिलाई जाती है। 2 कैरेट अशुद्धि मिलाई जाती है, तब जाकर जो है सोना जिसको अपन जिस रूप में ढालना चाहते हैं उस रूप में ढल जाता है। तो लेकिन शुद्ध सोना अगर आपसे पूछे तो शुद्ध सोना तो 24 कैरेट का होता है, लेकिन आभूषण बनाने के लिए जो अपन सोना काम में लेते हैं उसमें 22 कैरेट ही होता है। कितना कैरेट होता है दोस्तों, 22 कैरेट ही होता है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो, अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो, और अगर आपको ऐसे और वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।